जमी पर बैठकर यूं जमी पर बैठकर यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं भाई बाबा ने चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो? 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई। चलो आज हम लेके आए हैं एचसीएफ, यानी कल आपको पढ़ाया था एलसीएम, आज वीडियो लेके आए हैं एचसीएफ की। एलसीएम का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब तुम लोगों का काम क्या रहेगा, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। आज हम पढ़ाएंगे एचसीएफ, और कल जो अगली वीडियो आएगी एचसीएफ और एलसीएम की मिक्स वीडियो आएगी। फिर इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाएंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते कम से कम 4 से 5 क्लासेस लगेंगे। आज मैं एचसीएफ स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका मतलब समझिए। एचसीएफ का मतलब लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कल क्या था? एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आज क्या है? फैक्टर, यानी कि जो सबसे बड़ा महत्व, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर जो कॉमन होगा, सबसे बड़ा होगा, वही क्या कराएगा? एचसीएफ कराएगा। जैसे एग्जाम्पल दे के सबसे पहले वो 0 से स्टार्ट करेंगे, एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। बारह के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12। 16 क्या हो सकते हैं? 1, 2, 4, 8, 16। तो हमने कहा एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ तुम्हारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसका जो फैक्टर है सबसे कॉमन बड़ा फैक्टर कौन सा? इसका 4। इसका कौन सा? 4। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 4। एचसीएफ कितना हो गया? 4। यानी कि जो फैक्टर सबसे बड़ा होगा, कॉमन होगा, वही क्या हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ। अब अगले की दिया फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर जिससे कैसे एचसीएफ निकालते हो? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हो? 12 के गुणनखंड करते हैं, यानी इसका किया कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा कितना? 3। ऐसे 16 के किया कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 2। जो बचपन में करते थे वही चीज सिखा रहा है, मगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, मगर तुम्हें ये आना भी चाहिए। यदि ये नहीं आएगा तो आगे की जो स्टैंडर्ड चीज है वो नहीं समझ में आएगी। तो ये एचसीएफ क्या निकालते? जो कॉमन होता था वही तो निकालते थे। कॉमन यहाँ से यहाँ 2 का कॉमन मिला, 2 लिख लिया। इसका 2 कॉमन मिला, इसका कितना? 2 लिख लिया। इसका एचसीएफ कितना आ गया? 4। एचसीएफ कितना आ गया? 4। अब आइए भाग विषय में सिखाते हैं। भाग विषय क्या करते हो? भाग विषय यही तो काम करते हो। भाग विषय एचसीएफ निकालते हैं। ये 12, ये आ गया 4, ये 12, यानी कितना आ गया एचसीएफ? एचसीएफ कितना आ गया? 4। ये आप बचपन में चीजें, अधिकतर लोग अभी भी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मगर इस तरह से क्वेश्चन कंपटीशन में करने से कभी कंपटीशन नहीं निकलेगा। क्योंकि एक नहीं लाखों स्टूडेंट बैठते हैं वहाँ, तुमसे तो बड़े बड़े के चाचा है, तुमसे से वहाँ बड़े बड़े के चाचा है। तो तुम्हें अगर चाचा से आगे निकलना है, अगर भतीजा चाचा से आगे निकलेगा तो जरूर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चलो अब हम सिखाते हैं तुम्हें डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड से क्या मतलब कि अंतर से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अंतर से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? एचसीएफ अंतर से वैसे निकाला जाता है कि यदि दो संख्याएं, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, चाहे जितनी संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, आप क्या करो? आप क्या करो? 2 मिनिमम संख्या ऐसी छांटो जिनका जिनका जो अंतर सबसे कम हो, वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ। वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ। या फिर वो एचसीएफ कहलाएगा, या जो अंतर आया उसका फैक्टर एचसीएफ कहलाएगा। जो बात को हमने कहा उसको अप्लाई करना सिखाते हैं। जैसे इसका अंतर कितना है? इसका अंतर कितना? 18। 18, इसका अंतर कितना? 18। या फिर ये 18 एचसीएफ होगा, या फिर ये 18 एचसीएफ होगा, या इस 18 का फैक्टर एचसीएफ होगा। तो आपसे हमने कहा कि जो अब एचसीएफ कैसा कहलाता है? क्या एचसीएफ कहलाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ना कि 9 नहीं हो सकता, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही एचसीएफ कहलाएगा। ये देख रहे हो कि एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ जो आएगा वो क्या इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो 18 चौक 72, यानी 18 पंचे 90। तो एचसीएफ कितना हो गया? 18।
अब जो हमने कहा उस चीज को समझो। एचसीएफ आपका वही होगा, एचसीएफ आपका वही होगा जो संख्याओं का अंतर होगा या उसका फैक्टर एचसीएफ होगा, या उसका फैक्टर है। जो अंतर आया उसका अंतर या फिर फैक्टर एचसीएफ होगा, या जो अंतर आया वो एचसीएफ होगा। जैसे हमने अगला एग्जांपल तुम्हें लेके दिखाते हैं। अगला एग्जांपल इस बीच को किसी भी तरह आप लगा सकते हो। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया था आपका था 12 और 16, इसका अंतर कितना है 4, इसका एचसीएफ कितना हो गया 4। फिर इसके बाद एग्जांपल हमने लिया आपके पास 72 और 90, इसका अंतर कितना है 18, इसका एचसीएफ कितना हो गया 18। ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं 22, 66, 110। तो हमने कहा चाहे जितनी बड़ी संख्याएं लिखी हो, आप ऐसी दो संख्याएं निकालो जिनका अंतर सबसे मिनिमम हो, जिनका अंतर सबसे क्या हो मिनिमम हो, जिनका अंतर सबसे क्या हो मिनिमम, जिनका अंतर क्या हो सबसे मिनिमम हो। तो अब क्या करो, इसको कर लो 44। तो इसका अंतर आपने देखा कितना आया 22, इसका अंतर कितना है 22। तो अब तुमने ये दो संख्या अब देखोगे कि ये 22 सबको काट रहा है, यदि ये सबको काट रहा है तो ये हमारा क्या हो गया 22 ही हो गया। अगर नहीं काट रहा है तो हमने क्या कहा, जो अंतर निकालते हो उसका फैक्टर करोगे तो वो एचसीएफ कहलाएगा। जैसे इसका 22 एकम 22, ये कितना हो गया 22 गुना 44 और 22 बनते कितना 110। तो एचसीएफ कितना हो गया 22, एचसीएफ कितना हो गया 22। अब चाहे आप इसमें चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हो, इसमें आप चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हो। जैसे आपके पास है संख्याएं 2100, 2945, 3000 और 2950 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात तो हमने कहा कि आप ऐसे दो मिनिमम ऐसे नंबर छाड़िए जिनका अंतर सबसे कम हो। इसका देख लो, नहीं इसका नहीं देखो, इसका अंतर सबसे ज्यादा है, इनका इसका अंतर कम, इनका अंतर यानी कि इसका अंतर कितना आ रहा है, ये आ गया 2945, ये जाएगा 2950। अंतर आप देख रहे हो, अंतर कितने 5 का। तो अंतर जब 5 का है तो देख रहे हो कि अब एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। कितने मिनट लगे, मुश्किल के 3 से 4 सेकंड लगे, आपने इसका एचसीएफ निकाल दिया। देखा कि ये सबसे डिवाइड करेगा। एचसीएफ जो आएगा वो सबको डिवाइड करेगा। एचसीएफ जो होगा इनका पार्टी होगा जिसका एचसीएफ कितना है 5। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, आप उनका क्या निकालो, उनके जो करीबी संख्या हो उसको निकालो और एचसीएफ आपको तुरंत पता चल जाएगा। चाहे जो एग्जाम्पल आप इसको अपने एग्जाम क्वेश्चनों में ट्राई करना, आपका 100% ये क्वेश्चन होगा। अब हम इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स, जैसे हमने एचसीएफ एलसीएम में लिखवाए थे, ऐसे में एचसीएफ में लिखवाते हैं, एचसीएफ में लिखवाते हैं, ऐसे हम एचसीएफ में लिखवाते हैं। रूल नंबर 1, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which is divided by x, y, z। फाइंड वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y से क्या है डिवाइड है। x, y से, इसकी हिंदी देखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y से डिवाइड है। जैसे उसमें क्या चला था छोटी छोटी संख्या, इसमें क्या चलेगा बड़ी से बड़ी संख्या। तो x, यानी एचसीएफ ऑफ x, y, z। सेकेंड नंबर कौन सा लिख लिया, find the largest number which is divided by x, y, z। so remainder यानी शेष रिमाइंडर आर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए,
जो x कामा y कामा z से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचता r, शेषफल कितना बचता r, शेषफल कितना बचता r। तो इसके लिए क्या निकालोगे, HCF ऑफ x माइनस r y माइनस r z माइनस r, x माइनस r y माइनस r यानी z माइनस r। इसके लिए अगला लिख लो तीसरा नंबर। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which is divided by x comma y comma z। so remainder a comma b comma c, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x कामा y से डिवाइड है और शेषफल कितना बचता है a कामा b कामा c शेषफल बचता है। इसके लिए क्या लगाओगे, HCF ऑफ x माइनस a और y माइनस b और ये तुम्हारा हो जाएगा z माइनस c। ये क्या हो जाएगा, z माइनस c। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, z माइनस c। अब इसमें तुम चाहे जितना जिस टाइप का क्वेश्चन करना चाहो उस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें जिस टाइप का क्वेश्चन करना चाहो उस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो आप। जैसे इसमें एक आध क्वेश्चन करवाते हैं, फिर इस पर हमने कहा है अब जो अगली वीडियो आपको मिलेगी उस वीडियो में क्या होगा, HCF और HCF के मिक्स चीजें मिक्सिंग में मिलेगी। फिर इस पर के स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाएंगे, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन करवा के, ढेर का यानी नाप तौल वाले क्वेश्चन, मिनिमम संख्या वाले क्वेश्चन, सब क्वेश्चन करवा के तब HCF होता है। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। तो इसने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि x कामा y कामा z से डिवाइड हो। तो जब बड़ी से बड़ी कहे या लार्जेस्ट कहे तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। जैसे कहेगा फाइंड द largest number of which is divided by वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो किससे डिवाइड है, 44, जो क्या 44 66 को क्या कर रही है, डिवाइड पूरा क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो जब तुमसे कहा गया इसका तुम क्या निकालोगे, HCF यानी 44 66 कितना 110। तो हमने कहा वह मिनिमम यानी कि जो संख्या ऐसी चलो जिसका अंतर सबसे कम हो। अंतर इसका कितना मिला 22। अब देखो ये 22 सबसे डिवाइड करा, ये भी डिवाइड करे, ये भी डिवाइड करे, HCF कितना हो गया 22। HCF कितना हो गया 22, HCF कितना हो गया आपका 22। धन्यवाद साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि ये चीज़ें हमको भी मोटिवेशन मिले और हम अच्छी वीडियो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके अपने अंदर लाएंगे।